Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। आज की क्लास में पाइथन सीरीज़ में हमारा क्लास या लेक्चर नंबर 10 है और आज का हमारा टॉपिक है एरर्स। आज हम जानेंगे एरर्स के बारे में। आज के क्लास में हमारा मेन टॉपिक है एरर्स और एरर्स के साथ साथ हम आज जानेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल सिंटैक्स एरर किसे कहते हैं, लॉजिकल एरर किसे कहते हैं एंड रन टाइम एरर किसे कहते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं एरर्स या एरर किसे कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम में किसी भी वजह से अगर हमारे प्रोग्राम में किसी वजह से हमारा प्रोग्राम रुक रहा है या हमारा प्रोग्राम क्रैश कर गया, जो जो रनिंग स्टेट में था प्रोग्राम हमारा रन हो रहा था, यानी वो एग्जीक्यूट हो रहा था और एट दैट टाइम किसी वजह से वो रुक गया, किसी वजह से वो क्रैश हो गया, किसी वजह से वो प्रॉपरली जो है उसकी रनिंग है वो नहीं कर पा रहा है, तो एट दैट टाइम हम कह सकते हैं ये जो प्रॉब्लम आई है इस प्रॉब्लम को कंप्यूटर साइंस में हम इसको एरर कहते हैं। सो हम शॉर्ट में कह सकते हैं किसी भी वजह से अगर हमारा प्रोग्राम रुक रहा है, अब अगर हमारे प्रोग्राम में रनिंग अच्छे से नहीं हो रही है, हमारा रिजल्ट सही में नहीं मिल रहा है, हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया है, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ एक एरर कहा जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ एरर्स। अगर हम पाइथन की बात करें तो यहाँ हम पाइथन के एरर्स को तीन कैटेगरीज या हम तीन क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज सिंटैक्स एरर, सेकंड इज कॉल्ड एज रन टाइम एरर एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज लॉजिकल एरर। तो ये तीन एरर, इन तीन की पॉसिबिलिटी है कि हमारे प्रोग्राम में ये तीन एरर आ सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स एरर की। हमें पता है हर किसी लैंग्वेज का अपना स्क्रिप्ट होता है जिसको हम कहते हैं राइटिंग रूल्स। किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो किसी भी लैंग्वेज, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था जब हमने स्क्रिप्ट पाइथन लैंग्वेज का समझा था कि पाइथन लैंग्वेज का स्क्रिप्ट कैसा होता है। तो यानी पाइथन लैंग्वेज के भी राइटिंग रूल्स होते हैं। अगर वो राइटिंग रूल्स वायलेट हो जाएंगे, उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो यहाँ पे एक एरर आ सकता है एंड दैट एरर इज कॉल्ड एज सिंटैक्स एरर। यानी हमारा कोड जो है वो फॉलो नहीं करता है पाइथन के राइटिंग रूल्स, यानी पाइथन का लिखने के जो रूल्स हैं कहीं ना कहीं हमने उनको वायलेट किया है, तब जाके ये एरर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 500 और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ इफ़ a इज ग्रेटर दैन 100। यहाँ मैंने इफ़ स्टेटमेंट में लिखने में एक गलती की है, तो इसलिए आगे एरर आ जाएगा। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 100। पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा वो एक एरर जनरेट करेगा और कहेगा इसमें कोलन जो है वो मिसिंग है। ये जो एरर इस प्रोग्राम में आया है ये सिंटैक्स एरर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखने में गलती की है। तो इफ स्टेटमेंट का जो लिखने का तरीका है हमने उसको फॉलो नहीं किया है, तो ऐसे एरर्स को सिंटैक्स एरर कहते हैं। चलिए अब हम लॉजिकल एरर को समझते हैं। लॉजिकल एरर में एक लॉजिकल मिस्टेक होती है, यानी हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसका लॉजिक बिल्कुल सही नहीं है। प्रोग्राम ठीक से चलेगा, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम होगा, जो हम उससे चाहते हैं इस प्रोग्राम से हो जाए, हमारा आउटपुट वैसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे दो नंबर्स का एवरेज निकाले। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल 10, b इज इक्वल 20। तो मैंने एवरेज लिखा है कि जो हमको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारी एवरेज की फॉर्मूला होती है। मैंने उसको पुट कर दिया यहाँ पे, लेकिन मैंने लिखने में गलती की। लिखने में इन द सेंस कि मेरी जो फॉर्मूला है वो सही तरीके से मैंने नहीं लिखी है। ऑपरेटर और प्रेसिडेंस में हमने ये सारा पढ़ा हुआ है। तो यहाँ b डिवाइड बाई 2 पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद प्लस a इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 20 डिवाइड बाई 2 10 प्लस a इज इक्वल टू 10, तो a 10 प्लस 10 सॉरी 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एवरेज इज इक्वल टू 20। तो ये एक लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर का मतलब होता है जहाँ पे हम प्रोग्राम में कोई गलती ऐसी करती है जो प्रोग्राम के लिए गलत नहीं होता है, लेकिन प्रोग्राम का लॉजिक गलत होता है।
लॉजिकल एरर हमेशा हमारी लॉजिक की गलती होती है और इसको फाइंड करना, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनरली हमें जो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है वो हमें लॉजिकल एरर नहीं दिखाता है। ये कोई ऐसा एरर नहीं है जो हमें इंटरप्रेटर दिखा के देगा कि यहाँ आपने गलती की है। ये हमें खुद देखना है कि मैंने गलती कहाँ की है, ये प्रोग्रामर को देखना पड़ेगा। और ये जनरली जो ये एरर्स होते हैं ये हमारी फार्मूला हमने रॉन्ग तरीके से लिखी होगी, फार्मूला हमारी गलत होगी, या कोई कंडीशन हमारी गलत हो सकती है, या हमारी कैलकुलेशन कैलकुलेशन में कोई गलती हुई होगी जब हम प्रोग्राम बनाते हैं। लॉजिकल एरर सिर्फ एक तरीके से पता चलता है जब हमें आउटपुट वो नहीं मिलता है जिस आउटपुट की हमें उम्मीद होती है, हमारा आउटपुट वैसा नहीं आया, तो इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई ना कोई लॉजिकल गलती है, लॉजिकल एरर है। अब हम रन टाइम एरर को समझते हैं। जब हमारा प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होगा, यानी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन के दरमियान अगर हमारा कोई ऐसा इंटरप्ट आया कि जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम रुक गया, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, हमें नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है हमारे प्रोग्राम के साथ, तो एट द टाइम अगर ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हम रनिंग स्टेट में हो, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा हो, एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो एट दैट टाइम उस एरर को कहा जाएगा रन टाइम एरर। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड बाई जीरो, डिवाइड बाई जीरो कंसिडर होता है रन टाइम एरर। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोग्राम इस तरीके का है कि कहीं ना कहीं एक जगह यहाँ पे हमने डिवाइड जीरो कर दिया है, तो एट दैट टाइम डिवाइड जीरो नॉट पॉसिबल है, इसमें हमारा रिजल्ट नहीं आता है, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, तो हमारा प्रोग्राम में जो एरर आएगा उसको रन टाइम एरर कहा जाएगा। या कोई ऐसी फाइल हमने मंगवाई है जो एग्जिस्ट नहीं हो रही है, या हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसी फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं लेकिन वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रही है, एट द टाइम भी हमारे पास जो एरर आएगा इनको कहेंगे रन टाइम एरर। कभी कभार हम इसको एक्सेप्शंस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 10, फिर मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू a प्लस डी। तो यहाँ मैं चाहता हूँ a प्लस बी का एडिशन हो, वो c में सेव हो जाए, लेकिन मैंने b की जगह गलती से मैंने d लिख दिया, और d को मैंने डिफाइन भी नहीं किया, और लास्ट में मैंने इसे कहा प्रिंट करो सम, जो भी आपको c में मिलेगा वो आप यहाँ दिखा दो कि सम, इन दोनों का सम कितना हुआ। तो प्रोग्राम में एक रन टाइम एरर आ जाएगा जिसमें हमें इंटरप्रेटर मैसेज देगा कि d इज नॉट डिफाइंड, कि जो आपने d लिखा है c इज इक्वल टू a प्लस डी, ये d मुझे पता ही नहीं है ये d क्या है, तो ये आपने डिफाइन नहीं किया है, इसमें वैल्यू क्या है उसका कुछ मुझे पता नहीं है। यहाँ पे एक रन टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें कोई सिंटैक्स एरर है, ना तो इसमें कोई लॉजिकल एरर है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेकिन हाँ डी जो है ना, डी ये हमने डिफाइन ही नहीं किया है। एक शॉर्ट एग्जाम्पल है जिससे हमें पता चलता है कि रन टाइम एरर क्या है। तो चलिए टाइप्स ऑफ एरर्स को जल्दी जल्दी से तीनों को देख लेते हैं एक साथ। पहला वाला जो है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर तब आ जाता है जब हमने पाइथन के ग्रामर रूल्स या राइटिंग रूल्स को वायलेट किया हुआ होगा। सेकंड इज रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब होता है जब हमारे प्रोग्राम में कभी कोई ऐसा एरर आ जाएगा जब हमारा प्रोग्राम रनिंग फेज में था, यानी कोई एरर उससे पहले नहीं था, लेकिन जो ही हम रनिंग फेज में हो गए तो एक एरर आ गया। लॉजिकल एरर में हमारे प्रोग्राम में कोई क्रैश नहीं आ जाता है, प्रोग्राम अच्छे से काम करता है, लेकिन हमारा गलत रिजल्ट आ जाता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे लॉजिक में कोई गलती है। एक एक की एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं इफ x इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ मैं कोलन मिस कर रहा हूँ, मैंने कोलन को नहीं लिखा है, तो ये मुझे एक सिंटैक्स एरर है। यहाँ मैंने पाइथन के राइटिंग रूल को वायलेट किया है, मुझे अकॉर्डिंग टू द राइटिंग रूल्स ऑफ पाइथन मुझे प्रोग्राम लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल है, और जो एरर आ जाएगा वो मुझे बताएगा कि यहाँ एक्सपेक्टेड कोलन, ये मुझे एरर मिलेगा, इसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। नेक्स्ट इज रन टाइम एरर। अगर हमारे रन टाइम एरर हो, जैसे मैंने बताया डिवाइड बाई जीरो, मैंने लिखा a इजकल टू 10, b इजकल टू 2, सो मैं लिखूंगा प्रिंट a डिवाइडेड बाई b, लेकिन b में जीरो है, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा जो हमें रन टाइम पे मिलेगा, और डिवीजन बाई जीरो नॉट पॉसिबल, इससे तो डिवीजन नहीं होता है, तो ये एक रन टाइम कहलाएगा। नेक्स्ट इज लॉजिकल एरर, जो मैंने बताया कि यहाँ पे बिल्कुल प्रोग्राम ठीक है, लेकिन हमारे लॉजिक में गलती है, हमने जो प्रोग्राम का लॉजिक बनाया है वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल a इजकल टू 10, b इजकल टू 20, तो एवरेज में मैंने गलत, एवरेज की फॉर्मूला जो मैंने गलत लिखी है। प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा और मुझे आउटपुट 20 मिलेगा, हालांकि मेरा जो आउटपुट है वो 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे गलती क्या की है, मैंने लिखा है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ मुझे लिखना चाहिए a प्लस बी उनको ब्रैकेट्स में फिर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज
डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की फॉर्मूला मुझे सेट करनी है। सो यहाँ लॉजिकल एरर में हमने यहाँ फॉर्मूला गलत लिखी है, उसको सही लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट सही आ जाएगा। अब हम एरर्स को प्रैक्टिकली देखेंगे कि लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर एंड रन टाइम एरर कैसे आते हैं हमारे प्रोग्राम में। पहले हम सिंटैक्स एरर को देखते हैं। यहाँ पे मैंने हैशटैग में लिखा सिंटैक्स एरर, तो ये कमेंट है। फिर मैंने लिखा a = 15, b = 10, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। फिर मैंने प्रिंट लिखा a इज़ ग्रेटर। ये मैंने प्रोग्राम लिखा, लेकिन यहाँ पे एक एरर है जो इफ़ पे मैंने कोलन नहीं रखा, तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर है। तो देखते हैं प्रोग्राम कैसे रन होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे इसने एरर दिखाया और दिखा कि इफ़ में हमारा एरर है। और कौन सा एरर है दिखा रहा है सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टेड कोलन, यानी इसमें कोलन जो है वो मिसिंग है। अब हम यहाँ देखते हैं एक लॉजिकल एरर। मैंने एक प्रोग्राम लिखा a = 20, b = 10, फिर मैं इन दोनों का एवरेज निकाल रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ फार्मूला में लिखा a + b / 2। तो यहाँ a + b / 2 जो है ये फार्मूला गलत है, तो इस तरीके से मेरा रिजल्ट जो है गलत आएगा। तो यहाँ पे एक लॉजिकल एरर है, लेकिन देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे रन होता है। यहाँ देख लीजिए कोई एरर नहीं दिखाया, डायरेक्ट उसने लिखा एवरेज = 25, लेकिन जब हम देखेंगे दोनों का एवरेज अगर हम निकालेंगे तो 25 नहीं है। अब मैं फार्मूला को चेंज करता हूँ, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो थोड़ा सा मॉडिफाई किया और अब हम इसको फिर से रन करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए अब सही रिजल्ट आया 15। अब हमारा सही रिजल्ट आया कि एवरेज जो है वो 15 है। अब यहाँ देख लीजिए एक रन टाइम एरर इस प्रोग्राम में आ जाएगा, क्योंकि रन टाइम का मतलब होता है एक ऐसा एरर जो हमें तब तक नज़र नहीं आएगा जब तक हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूशन के बाद हमें पता चलेगा कि एक रन टाइम एरर आया है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिखा है a = 20, b = 0। मैं a को डिवाइड कर रहा हूँ b के साथ, यानी 20 को 0 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। तो डिवाइड बाई 0 नॉट पॉसिबल होता है कि 0 से डिवीजन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए इस केस में हमारा जो रिजल्ट है वो जनरेट नहीं हो जाएगा, तो एक एरर आ जाएगा जिसको हम रन टाइम एरर कहेंगे। व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा एरर जनरेट हुआ है और बताया भी किस लाइन में है। एक इसने लिखा है डिवाइड बाई 0 है, ये एक 0 डिवीजन एरर है, यानी एक रन टाइम एरर है। और एरर कहाँ पे है, आपने जो लिखा है c = a / b, तो यहाँ पे एरर है। तो ये एक रन टाइम एरर है। चलिए जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने आज एरर्स पढ़ा और एरर्स में जो एरर टाइप्स हैं जैसे सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर, इनको डिटेल में समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोट के साथ। एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड थ्रू पेशेंस एंड वाइज प्लानिंग। हर मसले का हल सब्र और तदबीर में है। नेक्स्ट क्लास में फिर से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।